सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब ग्रेड। माय नेम इज़ रामेंद्र। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज के इस सेशन पे हम लोग बात करने वाले हैं EUCBAM, यानी कि जो यूरोप का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, ये क्या है, और साथ ही साथ उनके जो डिफॉरेस्टेशन नॉर्म्स हैं वो क्या है। ऐसा क्या हुआ है कि इंडिया ने इस कॉन्टेक्स्ट में आपत्ति जताई है। आज हम लोग इन सारी बातों को पूरे विस्तार से डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर। स्पेशली 2025 के पीटी के लिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर बन जाती है। सो हम लोग यहाँ पे इसे डिस्कस करते हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि यूरोपियन यूनियन ने अपना कुछ नॉर्म्स निकाला है स्पेशली डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड, और उनका एक मैकेनिज्म है जिसे CBAM बोला गया है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात को क्रिटिसाइज किया है। उनका कहना यह है कि यूरोप का ये जो स्टेप है, ये स्टेप यूरोप का मनमाना है, यानी कि जो भी उनकी मर्जी करती है वो यहाँ पे उसे ऐसा करते हैं। ये इंडिया का कंसर्न है। आखिरकार ये मैकेनिज्म क्या है, इस मैकेनिज्म का पर्पज क्या है, इस बारे में पूरे विस्तार से बात करते हैं। एक्चुअली सबसे बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यूरोपियन यूनियन ने बोला है कि जो भी हमारे यहाँ इंपोर्टेड कार्बन ओरिएंटेड गुड्स होंगी उन पर हम लोग यहाँ पे कुछ प्राइस वगैरह फिक्स करेंगे, यानी कि उन पर हम लोग कुछ टैरिफ वगैरह लगाएंगे। एम्स टू पुट अ फेयर प्राइस ऑन द कार्बन एमिशन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन इंटेंसिव गुड्स इंपोर्टेड इनटू यूरोपियन यूनियन। की मतलब उनका कहना यह है कि जो भी हमारे यहाँ इंपोर्टेड गुड्स आएंगी उन पर हम लोग कुछ टैरिफ वगैरह लगाएंगे, कुछ पैसा वगैरह लगाएंगे। ऐसा क्यों किया गया है? तो उन्होंने फिर इस बारे में बताया कि हमने ऐसा यहाँ पर इसलिए किया है कि जो नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं उनको यहाँ पे क्लीन रखा जाए। अब देखो यहाँ पे क्लीन किसको रखना है? नॉन यूरोपियन कंट्रीज को क्लीन रखना है। आपत्ति कौन कर रहा है? रूल्स कौन बना रहा है? तो यूरोपियन यूनियन यहाँ पे रूल बना रहा है। अब इस कहानी को आप समझ रहे हैं पूरी तरह से। ये यहाँ पे इसका मेन पर्पज है। साथ ही साथ उन्होंने एक बात और बोली है। उन्होंने ये बात बोली है कि हम यहाँ पे ये भी कोशिश कर रहे हैं कि एक फेयर कंपटीशन बना रहे। तो फेयर कंपटीशन किसके बीच में बना रहे? तो कार्बन प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स विद दैट ऑफ द यूरोपियन यूनियन प्रोड्यूस्ड गुड्स, यानी कि जो भी यहाँ पे यूरोपियन यूनियन की प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं उनके बीच में, और जो भी यहाँ पे इंपोर्टेड गुड्स हैं, यानी कि यूरोपियन यूनियन में जो भी गुड्स जा रही हैं, इंपोर्ट की जा रही हैं, उनके बीच में यहाँ पे एक प्रॉपर बैलेंस बना रहे, उनके बीच में कंपटीशन बना रहे। इसलिए हमने ऐसा किया है। तो बोले भाई साहब अब इसके लिए क्या करना होगा? क्या इन्होंने फंक्शंस यहाँ पे तैयार किए? तो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि भाई साहब सबसे पहला जरूरी है कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। सर्टिफिकेट कैसे लेना होगा? कि सपोज करिए कि अगर आप किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं और उस गुड्स के प्रोडक्शन करने की वजह से कार्बन का उत्सर्जन होता है। अब कार्बन एमिशन अगर हो रहा है तो सबसे पहले आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उस सर्टिफिकेट की एक वैल्यू होगी, उसका एक प्राइस होगा जो आपको वहां पे डिपॉजिट करना होगा। उसके बाद उसकी जो वैलिडिटी होगी वो 1 साल की होगी। 1 साल के बाद उसको आप सबमिट करेंगे जो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट मिला है, या फिर उसी सर्टिफिकेट को आप दोबारा से रिन्यूअल कराएंगे। ये यहाँ पे इन्होंने तरकीब निकाला है। अब उससे यहाँ पर क्या होगा कि EU इंपोर्टर्स मस्ट रजिस्टर विद द नेशनल अथॉरिटी, कि यानी कि यहाँ पे जो भी आयातक लोग हैं उन्हें यहाँ पे नेशनल अथॉरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दूसरी चीज इन्होंने बोली है कि दे मस्ट हैव परचेज द CBAM सर्टिफिकेट। उनको यहाँ पे CBAM सर्टिफिकेट भी लेना होगा, और ये जो CBAM सर्टिफिकेट है ये आपका रिप्रेजेंट करेगा कार्बन एमिशन एम्बेडेड इन देयर इंपोर्ट्स, कि यानी कि उनके जो इंपोर्ट्स हैं उन पर आपका कितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। एक तो इन्होंने ये बात बोली है। दूसरी बात इन्होंने ये बोली कि दूसरी बात हम यहां पे ये करेंगे कि एनुअल डिक्लेरेशन करेंगे। अब ये एनुअल डिक्लेरेशन का मतलब क्या है? तो यहां पर इन्होंने इस बात को भी क्लियरिफाई किया है कि इंपोर्टर्स आर रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर द कार्बन एमिशन फॉर देयर इंपोर्टेड। भाई साहब देखो, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप यहां पे रजिस्ट्रेशन कराओ, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप इस बात को अनाउंस करो कि आप यहां पर कितना कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं।
और साथ ही साथ आपको हर साल यहाँ पे अपना जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा, और इसके बाद फिर आपका यहाँ पे नया सर्टिफिकेट बनेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे जरूरी है कि आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, द रेलेवेंट नंबर ऑफ द सर्टिफिकेट ईच ईयर। तो यहाँ पे हर साल आपका नंबर आप सर्टिफिकेट आपका बनेगा। दूसरी बात कि पेमेंट ऑफ कार्बन प्राइसिंग, यहाँ पर इसका पर्पज ये है कि जो इंपोर्टर्स हैं, जो यूरोपियन यूनियन पे इंपोर्ट कर रहे हैं, उनको ये क्लैरिफाई करना होगा, उनको ये प्रमाणित करना होगा कि जो भी इसका प्रोड्यूसर कंट्री है, जो यहां पे इसका उत्पादन कर रहा है, अगर वो ईयू से बाहर है, मतलब नॉन ईयू कंपनी है, उनमें आपकी कार्बन वैल्यू का पेमेंट करना होगा कि भाई साहब आप इतना यहां पे कार्बन का एमिशन कर रहे हैं तो आपको यहां पे इतना पैसा देना होगा। दूसरी बात कि यहां पे एक चीज और कर दी गई है कि दिस अमाउंट इज देन डिडक्टेड फ्रॉम देयर सीबीएम ड्यूज, यानी कि जब आप यहां पे जब पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करने के बाद यूरोपियन यूनियन पे कोई भी सामान बेचेंगे तो वहां पे आपको ये करना होगा कि जो भी आपका मतलब जितना आपने पेमेंट कर रखा होगा तो उतना आपका यहाँ पे डिडक्शन हो जाएगा। स्पेशली यहाँ पे ये किस चीज के लिए किया गया है या किन प्रोडक्शंस के लिए किया गया है, जैसे कि आपकी सीमेंट इंडस्ट्री है, जैसे आपकी आयरन इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, और फर्टिलाइजर्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, हाइड्रोजन वगैरह है, इन पर आपका ये लागू हो रहा था। अब यहां पे एक चीज और कर दी गई है कि इस पर क्या किया गया है कि हम उन एरियाज को कैप्चर करेंगे या उन एरियाज को टारगेट करेंगे जिस पर कार्बन एमिशन आपका 50% से ज्यादा हो रहा है, उनको हम यहां पे कवर करेंगे। अब ये वो एरिया है जैसे सीमेंट हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया और एल्यूमिनियम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये वो एरिया है जहां पर कार्बन एमिशन आपका 50% से भी ज्यादा हो गया है। ठीक है, होता है। इसके अलावा और यहां पे क्या क्या शामिल है, इस पे आपका शामिल है जैसे रिफाइनरी हो गया, शिपिंग हो गया, क्योंकि शिपिंग से भी बहुत ज्यादा आपका कार्बन एमिशन होता है। इसके अलावा जो भी आपके हाई एमिशन सेक्टर्स हैं उन सबको यहां पे शामिल किया गया है। ये सारी बातें यहां पे इससे रिलेटेड है। अब एक और सवाल यहां पे उठता है कि आखिरकार जो ईयूडीआर है, ईयूडीआर का मतलब होता है यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन। अब उन्होंने जो ईयूडीआर बनाया है, ये ईयूडीआर यहां पे क्या मतलब है, इसके क्या मायने हैं, क्या इसके पैरामीटर्स हैं, इन्होंने किस बेसिस पर यह बात यहां पर रखी है। सबसे पहले तो इन्होंने बोला है कि जो ईयूडीआर है, ईयूडीआर यह आवश्यक करता है कि जो व्यापारी और ऑपरेटर कुछ वस्तुओं के ईयू बाजार में बेचते हैं, उनके लिए या फिर बेचते हैं या फिर मतलब वहां से निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उन्हें कुछ चीजें यहां पे पहले से ही कंफर्म करनी होगी। क्या कंफर्म करनी होगी कि जो भी आप यहां पे प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो भी आप यहां पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए देयर प्रोडक्ट डू नॉट ऑरिजिनेट फ्रॉम रिसेंटली डिफॉरेस्टेड लैंड, कि यानी कि यहां पे जो भी आप उत्पाद सेल कर रहे हैं या जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो कटे हुए वनों से प्राप्त ना हो, मतलब फॉरेस्टेड लैंड से आपका प्राप्त ना हो। नंबर एक चीज। दूसरी चीज यहां पर यह कंफर्म किया गया है कि देयर प्रोडक्ट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, यानी कि उनका जो प्रोडक्ट है वो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन पर योगदान ना कर रहा हो, कंट्रीब्यूट ना कर रहा हो। इसका मेन पर्पज क्या है, ऐसा उन्होंने नियम क्यों बनाया? ऐसे नियम बनाने के पीछे यह है कि जो आपका डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उस डिफॉरेस्टेशन को मतलब एक तरीके से प्रिवेंट करना, उनको यहां पे रोकना, ये यहां पे इसका मेन पर्पज है। दूसरा पर्पज यहां पर यह है कि जो कार्बन एमिशन हो रहा है वो यहां पे कम करना, और साथ ही साथ यहां पे एक टारगेट फिक्स किया गया है कि हम यहां पे जो कार्बन एमिशन है, द रिडक्शन ऑफ एटलीस्ट 32 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ द कार्बन एमिशन एनुअली फ्रॉम दिस कमोडिटीज, कि हम यहां पे कम से कम हर साल 32 मिलियन मैट्रिक टन हम कार्बन उत्सर्जन यहां पे कम करेंगे। इस तरीके से यहां पे ये प्रोविजन किया गया है। साथ ही साथ यहां पे और क्या बोला गया है कि यहां पर कुछ चीजें और बोली गई, जैसे कि कॉम्बेट फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, यानी कि जो वनों का डिग्रेडेशन हो रहा है हम इन्हें कम करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए हम यहां पे जो वनों की कटाई है
या जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसको भी हम यहाँ पे ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे यूरोपियन यूनियंस पे क्या है कि वहां पे लैंड के लिए अगर मतलब एग्रीकल्चर के लिए अगर आपको लैंड चाहिए तो उसके लिए आपको डिफॉरेस्टेशन करना ही होगा। ठीक है, अब ये किन किन चीजों पे लागू होता है? अप्लाइज टू कमोडिटी सच एज, कौन कौन सी यहाँ पे चीजों पे ये लागू होगा? जैसे कि कैटल हो गए, आपके जो लकड़ी हो गई, या फिर कोका हो गया, और आपका सोए हो गया, पॉम ऑयल हो गया, कॉफी हो गया, रबर हो गया, या जो इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जैसे लेदर या चॉकलेट, टायर्स, फर्नीचर, इन चीजों पे यहाँ पे ये लागू होगा। ठीक, अब यहाँ पे सप्लाई चेन अकाउंटेबिलिटी की भी बात की गई। यहाँ पे बोला गया है कि इन वस्तुओं के सप्लाई के कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रखेंगे और साथ ही साथ अकाउंटेबल बनाएंगे कि अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, इन चीज़ों पे यहाँ पे फोकस करने की बात की गई है। तो ये इसका मेन कंसर्न है। जो आपका यहाँ पे EUDR है, स्पेशली EUDR के माध्यम से जो यूरोपियन यूनियन है वो अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रहा है। मतलब उसका कहना ये कि जो हम पॉलिसी बनाएंगे वो पॉलिसी नॉन यूरोपियन यूनियन मेंबर्स को यहाँ पे फॉलो करना होगा। अब इंडिया, चूंकि क्या है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट हो रहा है उससे एक्सपोर्ट आपका अफेक्टेड होगा। अब अगर एक्सपोर्ट आपका अफेक्टेड होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो FER है वो अफेक्टेड होगा। अब गवर्नमेंट यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं चाहती, इसलिए गवर्नमेंट ने पहले से ही बोल दिया भाई साहब देखो, अगर आप कुछ गलत करेंगे तो हम उसका जवाब जरूर देंगे, और हम भी चाहते हैं कि जो कार्बन एमिशन है वो कम किया जाए। पर जो सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन वाली कंट्री वो कौन है? यूरोपियन यूनियन ही तो है, अमेरिका है। ये सारी कंट्री सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन करती हैं। तो पर्पज यहाँ पे ये है कि भाई साहब ठीक है, आप कार्बन एमिशन कर रहे हैं, आप यहाँ पे कम करिए, पर आप जो फोर्सफुली नॉन यूरोपियन कंपनीज को, नॉन यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर जो चीज़ें लागू कर रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ पे गलत है। तो इसी बात का यहाँ पे विरोध किया गया है। तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट खबर थी। इस क्लास का जो PDF है वो आपको मिलेगा जॉब ग्रेड IAS के टेलीग्राम चैनल पे। इसके अलावा अगर आपको करंट से रिलेटेड कोई भी आपको PDF चाहिए, जो भी हमारी क्लासेस हो रही हैं यूट्यूब पे, उन सभी का PDF आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। इसके अलावा फ्री स्टडी मटेरियल, PDF, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस टेलीग्राम पे मिलने वाली हैं। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इसके माध्यम से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, जो भी हमारे अपडेट्स हैं, वो सारे अपडेट्स आप तक यहाँ पर टाइमली पहुँचते रहेंगे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। आज के सेशन में इतना ही। ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। जुड़े रहें जॉब ग्रेड IAS के साथ। थैंक यू सो मच।